ये एक ऐसा सवाल है जिससे आजकल बहुत सारी बच्चियां और ख़वातीन दो चार हैं। अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में उम्र ख़त्म हो जाती है, तो बुरे रिश्तों से तो करना ही नहीं चाहिए, चाहे सारी ज़िंदगी कंवारे बैठ जाएं, बशर्ते कि कोई गुनाह का ख़तरा ना हो। तो बुरे रिश्ते से अवॉइड करना लाजिम है। कोई ख़ातून किसी बुरे आदमी से शादी कर लें, कोई शराबी है, कोई चरसी है, कोई बेतहाशा मारता पीटता है, वो आवारा किस्म का उबाश लड़का है, तो सारी ज़िंदगी कंवारे बैठे रहें, लेकिन इस तरह के रिश्ते से जो है ना इज्तिनाब करें। बेड से ऊपर की फॉर्म होती है गुड, अच्छा रिश्ता। तो तलाश तो बेस्ट की करनी चाहिए, सबसे बेहतरीन। ये तो हर एक की ख्वाहिश होती है, और ख़ास तौर पे निकाह एक ऐसा मामला है जिसमें हर एक की ख्वाहिश होती है बेहतरीन से बेहतरीन मिले। तो बेहतरीन से बेहतरीन मिल जाए तो एकदम फ़ौरन शादी कर लेनी चाहिए। बेहतरीन नहीं मिल रहा, एक आध साल इंतज़ार कर लिया, बुलूगत के बाद बेहतरीन नहीं मिल रहा, तो चलो ज़रा अच्छा मिल गया, दूसरों से निस्बतन बेहतर है, उससे भी कर लेनी चाहिए, अपने आप को बिठाना नहीं चाहिए। कन्फ्यूजन होती है गुड के बारे में कि अच्छा है। अब अच्छे की डेफिनेशन क्या है ये समझ लें। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि बंदा अच्छा है, अच्छे का मतलब ये है कि आपने जिससे निकाह करना है वो आपकी शादी के लिए बेहतर आदमी है। बाज़ दफ़ा बंदा कोई ख़ास अच्छा नहीं होता, लेकिन वो रिश्ते निभाना जानता है। बाज़ दफ़ा बंदा बहुत अच्छा होता है मगर रिश्ते निभाना नहीं जानता। तो ये फ़ैसला बच्चियों के वालिदैन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं कि ये बंदा हमारी बच्ची के लिए बेहतर है या नहीं है। ऐन मुमकिन है उसमें कोई फॉल्ट हो, लेकिन फिर भी वो ना होने से आपके लिए बेहतर हो। मिसाल के तौर पर एक लड़की अगर कंवारी है और उसका कोई ख़तरा है कि अभी मैंने शादी नहीं की तो कल मेरे लिए रिश्ते आना ख़त्म भी हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं, इससे भी जाऊंगी, तो वो देखे कि दो बड़ी मुसीबतों में से छोटी मुसीबत कौन सी है। एक मुसीबत कंवारा रहना भी है, ये भी एक मुसीबत है। आपके औलाद नहीं होगी, आपको एक जो शौहर की तरफ से इज़्ज़त मिलती है, एक घर मिलता है, आपको बहुत सारे मफाद वाबस्ता होते हैं, गुनाह से बचा लेता है वो आपको। एक इंसान में एक अल्लाह ने हलाल ख्वाहिश रखी है, वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाती है, बहुत सारे मफाद हैं। ये मफाद से आप महरूम हो जाएंगी अगर आप कंवारे रहकर ज़िंदगी गुजारें। दूसरी सूरत में ये है कि अगर उससे शादी कर ली जाए तो कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये हैं कि मिसाल के तौर पर एक ख़ातून जो दीनदार है वो उसको नमाजी शौहर चाहिए, मगर शौहर नमाजी नहीं है। इसमें इस बात का भी ख़तरा होता है कि चलो वो तो उसका अपना मामला है कि बेनमाजी है, लेकिन आगे औलाद, जब बाप नमाज नहीं पढ़ेगा तो इस बात का बहुत ख़तरा होता है कि आपकी औलाद भी नमाज छोड़ दे। तो ये नुकसानात हैं। तो ये ऐसे मौके पे बैठ के प्लस माइनस करना है कि ना करने में नुकसानात ज़्यादा हैं या करने में नुकसानात ज़्यादा हैं। तो मैं खुलासे के तौर पर अपने जवाब का खुलासा आखिर में बयान कर देता हूँ कि अगर वो बंदा बेहतर ही नहीं है, अच्छा ही नहीं है, बैड है। बैड का मतलब ये कि आपको पता है कि वो बेसिक हुकूक अदा नहीं करेगा या खुदा न ख्वास्ता नशा करता है। नशे वाले आदमी का तो कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी चाकू से निकाल के मार दे, कुछ भी कर दे, तोड़ फोड़ में लगा रहता है वो। तो गुस्से में तलाक़ें भी दे देते हैं नशा करके लोग। तो नशाई है या इस टाइप का है कि आपके बेसिक हुकूक भी ख़तरा है कि अदा नहीं करेगा, तो फिर तो सारी ज़िंदगी कंवारा रहना, घर में बैठे रहना बहरहाल ये बेहतर है उस आदमी से निकाह करने से। लेकिन इस कंडीशन में नहीं है, बल्कि बेदीन है, दीनदार नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है उसके दिल में, तो फिर उसमें यह है कि अगर आपका ये ख्याल है कि आप कंवारे रहकर अपने आप को महफूज रख सकती हैं, ख़ातून है कोई, वो महफूज रख सकती हैं, और कोई गुनाह का ख़तरा भी नहीं है, वालिदैन के लिए भी टेंशन नहीं है, और ये भी यानी ख़तरा नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता कोई डिप्रेशन की तरफ चली जाएंगी, तो फिर मेरा मशवरा ये है कि ऐसे मौके पे फिर ना करना, ये करने से बेहतर है। क्योंकि सबसे पहले दीन की हिफाजत है, क्योंकि ऐसे बेदीन आदमी से शादी करने में बाज़ दफ़ा ख़तरा होता है कि औरत का दीन भी दाव पे लग जाता है। और बहुत से लोग तो लड़की को बेपर्दा ज़बरदस्ती बना देते हैं, पर्दा करने ही नहीं देते, तो ये बना देते हैं बेपर्दा कि भाई यानी उसको उससे पर्दा छीन लेते हैं उसका। तो लिहाजा ऐसी कंडीशन में ना करने से बेहतर है। लेकिन अगर ये ख़तरा है कि नहीं भाई इससे बड़ी आजमाइश में पड़ जाएंगे, तो फिर कर लेना, ना करने से बेहतर है। और अगर कोई रिश्ता अच्छा है तो अच्छा रिश्ता तो कर ही लेना चाहिए, और अगर दी बेस्ट है तो फ़ौरन से पहले कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने तफसील बयान की है ये शादी से पहले है। निकाह हो गया, शादी के बाद अगर पता चला कि भाई ये इसमें ये ख़राबियाँ हैं, तो फिर उसके उसूल कुछ और हैं। उसमें तो हत्तल इम्कान घर जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तलाक़ के साइड इफ़ेक्ट ये कंवारे रहने के साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा हैं। क्योंकि तलाक़ के बाद लड़की को नुकसानात फिर ज़्यादा होते हैं। तो उस सूरत में तो खुदा न ख्वास्ता जब तक नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ ना हो,
अलहदगी नहीं लेनी चाहिए, हत्तल इम्कान कॉम्प्रोमाइज़ ही करना चाहिए। हाँ, नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ हो रही है, फिर अलहदगी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए जब जोड़ की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएं।